प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आज के 10th क्लास की केमिस्ट्री क्लास में। आपको याद होगा कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टडी कर रहे हैं। आज तक हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम 3 नए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सा है, आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ये कंटिन्यूड है, अभी चल रहा है। ये नंबर 1 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 2 हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक और कॉन्सेप्ट हम ढूंढेंगे। ये तीनों रिएक्शंस जो है ना, हम इकट्ठी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक खास रीजन है। क्योंकि कभी कभी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बोलते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कभी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इस तरह से ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट्स वाई हम इनको एक साथ पढ़ के जो डाउट्स हैं ना उनको क्लियर करेंगे। और इन तीनों में एक कॉन्सेप्ट हम ढूंढेंगे, दैट इज आयोनिक इक्वेशन। ये आयोनिक इक्वेशन सिलेबस में है नहीं, 10th क्लास के सिलेबस में आयोनिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको हम देखेंगे ये क्या है, क्योंकि थोड़ी 10th क्लास ही हमें नज़र में रखना है, हमें आगे भी देखना है कि कुछ करना है ना। तो इसलिए इसको भी हम टच करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। आपको याद होगा जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर में हमने एक रिएक्शन आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप ले लो एक टेस्ट ट्यूब ले लो। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन लिया था लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने लिया था, उसमें हमने सॉल्यूशन लिया था पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का। याद आया? फिर हमने क्या किया था, इस वाले मिक्सचर को इसमें डाल दिया था। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना, एक सॉलिड चीज बना था यहाँ पे, येलो कलर का येलो प्रेसिपिटेट बना था। और वो येलो प्रेसिपिटेट जो था ना वो लेड आयोडाइड था, लेड आयोडाइड था। और इसमें ये जो ऊपर सॉल्यूशन है ये क्या था, ये था पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमने किया था, ये एक्सपेरिमेंट समझाया था मैंने ये कैसे करते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो लेड नाइट्रेट है इसकी फॉर्मूला है PbNO3, लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस, और ये एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। फिर
इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला था, पोटेशियम आयोडाइड KI, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये लेड जो है ये इस आयोडीन के साथ मिला, ये ट्वाइस, तो ये बनेगा PbI2, और ये जो है ना ये नीचे बैठ गया सॉलिड येलो कलर, और फिर क्या बचा, पोटेशियम नाइट्रेट। ये चीज, और लेकिन ये जो है ना ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है ये पोटेशियम नाइट्रेट का। अगर इस रिएक्शन को हम अच्छी तरह से देखेंगे ना, हमने क्या किया, हमने दो आयोनिक कंपाउंड्स को लिया, दो आयोनिक कंपाउंड्स को हमने लिया, ये भी आयोनिक, ये भी आयोनिक। जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो ये क्या करते हैं, अपनी आयॉन्स को एक्सचेंज करते हैं। यहां देखिए, यहां लेड के साथ नाइट्रेट है, तो दैट मीन्स कि यहां पे इसने लेड आयोडाइड बन गया है, दैट इज इस लेड ने इस पोटेशियम को डिस्प्लेस किया है, तभी तो ये खुद यहां पे आया है, आयोडीन के साथ मिल गया। एक तो ये हुआ है, लेकिन ये पोटेशियम लेड की जगह पे आ गया, लेड पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है। यहां पे दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पे पोटेशियम का डिस्प्लेसमेंट लेड से हुआ, और यहां पे लेड का डिस्प्लेसमेंट पोटेशियम से हुआ है, तो है ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है, इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रिएक्टिविटी सीरीज का है, और रिएक्टिविटी सीरीज का रोल इन डबल डिस्प्लेसमेंट, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये हो गया एक एग्जांपल। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, लेट अस सपोज हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस, ये भी एक्वस लेना पड़ेगा, इसको हम रिएक्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, एक्वस। यहां पर भी ये सिल्वर जो है ये सोडियम को डिस्प्लेस करता है, तो सिल्वर क्लोराइड बनता है AgCl, और ये भी नीचे बैठता है, दैट इज प्रेसिपिटेट बनता है। सिल्वर ने किसको डिस्प्लेस किया, सोडियम को, लेकिन सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस बनता है। समझ आया बेटा? तो यहां पे हम देख रहे हैं दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम सिल्वर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सिल्वर सोडियम का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स है ना, दे शुड बी आयोनिक, नंबर वन, दे शुड बी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे शुड बी इन सॉल्यूशन फॉर्म, तभी तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। आयॉन्स सॉलिड फॉर्म में एक्सचेंज नहीं हो जाएंगे ना, ये जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा, सोडियम अलग, सिल्वर क्लोरीन अलग, तभी तो जब वो अलग अलग हो जाएंगे, ये जो है सिल्वर ये क्लोरीन के साथ मिलता है, और वाटर में सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए ये नीचे बैठता है, जबकि ये सोडियम नाइट्रेट ये सॉल्युबल है, और ये सॉल्यूशन में आयोनिक फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब हम कैसे इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करेंगे बेस्ड अपॉन दीज टू रिएक्शंस। हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन is defined as the reaction in which
two ionic compounds in solution form react by exchange of their ions to form new compounds। तो यहां देखिए बेटा, बेस्ड अपॉन दीज टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने डिफाइन कैसे किया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसको हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, ये वो रिएक्शन है जिसमें दो आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, फिर वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के दौरान वो अपने आयोन्स को एक्सचेंज करेंगे ताकि नए कंपाउंड्स बने। ठीक है बेटा, तो ये है डेफिनेशन किसका, जो आम डेफिनेशन है ना। लेकिन हम एक और जो है यहां पे इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, वो कैसे, एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं यहां पे। वो क्या है, लेट सपोज हमारे पास FeS फेरस सल्फाइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, फेरस सल्फाइड। इसको हम कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे इसको H2SO4 एक्वस, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है, ऊपर से हमने इस पे डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है इसमें भी एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ये जो सल्फेट है ना, ये आयरन के साथ कंबाइन करता है, ये बना देता है फेरस सल्फेट। लेकिन ये सॉल्युबल है, फेरस सल्फेट सॉल्युबल है, और सॉल्यूशन फॉर्म में हमें मिलेगा ये। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, ये जो H2S ये हमें मिलेगा गैस फॉर्म। ये देखिए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, पहले हमें सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है, नहीं लेना है, ये सॉलिड फॉर्म में ही होगा। और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे, बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये ब्रेक हो जाता है इनटू आयन, उसके बाद ही ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि आयरन सल्फेट के साथ आएगा और हाइड्रोजन सल्फर के साथ आएगा, एक्सचेंज हुआ है। यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड यहां पे हमने लिखा है। इसके बारे में एक और एग्जांपल हम यहां पे लिख रहे हैं। ये मुझे बताइए, मैंने यहां पे लिया है NaOH, ये एक्वस है ना, और मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। इन दोनों को मिलाइए, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, NaCl, ये एक्वस बनेगा, और यहां पे ये H और ये OH वाटर बनेगा, और ये लिक्विड बनता है। अब मुझे बताइए, NaOH आयोनिक है, लेकिन HCl थोड़ी आयोनिक कंपाउंड है, इट्स ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिसके आयोन्स बाद में बनते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ना, एज द रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड्स, वो है कुछ रिएक्शंस में, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयोनिक कंपाउंड यूज करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस में आयोनिक कंपाउंड यूज नहीं करते हैं। हम उनमें कभी कभी पोलर कंपाउंड भी यूज करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक और डेफिनेशन वो क्या है, वो ये है, द रिएक्शंस in which two different atoms or
groups of atoms are exchanged among the reactants. है ना, यहां देखिए ये और ये, इसमें ग्रुप ऑफ एटम लेड के साथ अटैच है, यहां एटम पोटेशियम के साथ अटैच है। तो क्या हो रहा है, लेड पोटेशियम से डिस्प्लेस होगा, पोटेशियम लेड से डिस्प्लेस होगा, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो दीज आर आयोनिक। यहां पर सोडियम हाइड्रोजन से डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन सोडियम से डिस्प्लेस होगा, दो बोथ आर नॉट आयोनिक। ठीक, तो हो क्या रहा है, ये वो रिएक्शन है जिसमें दोनों में अप्लाई होगा, दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ये इसको मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है, यहां पे ये इसको मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है, यहां पे सोडियम इसको मिल रहा है और हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ गया और सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन आ गया। यानी कि सिर्फ हमें मेंशन करना है कि यहां पे एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहा है या ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो रहा है अमंग द रिएक्टेंट्स, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये है दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ठीक है, अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया दो कंपाउंड्स का, ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने इसको स्टडी किया, अब हम इन्हीं दो रिएक्शंस को स्टडी करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। देखिए हमने यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिए, उनका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, हमने इनको मिक्स किया और मिक्स करने पे एक प्रोडक्ट ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में बनता है, और सॉलिड फॉर्म में बनता जो है ना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये नीचे बैठता है, जैसे मैंने यहां पे बता दिया, ये नीचे बैठता है। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच soluble reactants combine to form products, and one of the product formed is in solid form, and that separates out during the reaction. That separated product in solid form is called a precipitate. That's called precipitate. यहाँ देखिए बेटा, लेड नाइट्रेट है, एक्वस सॉल्यूशन में हमने ले लिया, सॉल्युबल है, पोटेशियम आयोडाइड है, एक्वस फॉर्म में लिया, सॉल्युबल है, हमने दोनों को मिक्स किया, एक्सचेंज हो गए आयॉन्स, दैट इज इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो क्लियर है। लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट है ना। तो ये जो प्रेसिपिटेट यहां पे बना, अच्छा हाँ याद रखना, ऑल दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दी है उसमें तो जो गैस बनता है H2S, या अभी जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन दी है ना, तो वहां पे तो वाटर बनता है। हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ठीक है। दो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन नॉट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, not all the double displacement reactions are precipitation reactions. Some of the double displacement reactions are precipitation reactions. नंबर वन, अब रिवर्स क्या बोल सकते हैं, क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? बोल रहे हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऐसी हैं कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकती हैं, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगी, गलत। सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, गलत। कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? गुड। यहां मैंने आपको एक ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो मैंने एग्जांपल्स दे दी, ये दो तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो समझ आ रहा है। और इसके बाद मैंने फेरस आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन दिखाई है, वो भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन वो थोड़ी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक तो ये बात है। अब हम दिखा रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहां पे हमने दिखाई है कि व्हेन टू कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन on mixing form products and one of the product is insoluble and that insoluble product separates out as solid called precipitate. Such reactions are called precipitation reactions. एक तो ये है। नंबर 2, ये तो हम बता रहे हैं कि दो आयनिक कंपाउंड्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कुछ एग्जाम जैसे आपको याद है, मान लीजिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है, फेमस एक्सपेरिमेंट है। लाइम वाटर जो है ये फेमस एक्सपेरिमेंट है। लाइम वाटर इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, तो व्हाट विल हैपन बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, लेकिन ये CaCO3 सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल है ये। जबकि यहां पे बाकी क्या बाहर आएगा? H2O। H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बिकॉज दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं ना, और एक सॉलिड बनता है, प्रोडक्ट सॉलिड बनता है, तो इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हमने आयोनिक कंपाउंड्स को मिक्स किया? यहां पे नहीं किया ना। It is a precipitation reaction, but it is not double displacement. ये double displacement reaction नहीं है, but it's a precipitation reaction. यहाँ पे हमें समझ आया कि सारी precipitation reactions double displacement reactions नहीं होती हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ये जो double precipitation reaction को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ठीक है, मैं इस पर अब करूँ, क्योंकि इसको आप एग्जाम्पल लिखो आप, क्योंकि अब हम इसको डिफाइन करेंगे। हो गया? गुड। तो मैक्सिमम जगह पे बच्चे क्या गलत करते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसा नहीं है। हाँ, जनरली बता सकते हैं, लेकिन हमें तो इन डेप्थ केमिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। तो देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन इट इज द रिएक्शन, RXN लिख रहा हूं मैं, इन विच aqueous solutions of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid called precipitate.
कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक तो ये पॉइंट है जो मैंने पहली दो रिएक्शंस पे बताया। ये वो रिएक्शन है जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशंस, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे और वो रिएक्ट करेंगे और बना देंगे इनसॉल्युबल कंपाउंड जो सेपरेट हो जाता है एज सॉलिड। और अब जो दूसरी रिएक्शन मैंने लिखी थी, और सच एन insoluble compound is formed when gas is passed through the solution of a compound। यहां तक समझ आ गया? दो एक्वस सॉल्यूशन को हमने ले लिया, मिक्स किया, रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई सॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, उस सॉल्युबल प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या ऐसा ही कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है अगर किसी सॉल्यूशन में से हमने गैस भी पास किया है, जैसे लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वहां पे वो मिल्की हो जाता है। व्हाई लाइम वाटर टर्न मिल्की? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होगा तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है। देखिए बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। मैंने बता दिया लाइम वाटर है CaOH होल ट्वाइस, इसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया है तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। ये जो है ना, ये वाइट कलर का होता है सॉलिड। तो सॉल्यूशन में व्हाइट कलर घूम रहा है तो वो मिल्की बनता है ना। लेकिन अगर ये बन गया उसके बाद भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूअसली पास किया तो ये फिर से कलरलेस हो जाता है। व्हाई? बिकॉज नाउ इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो है ना, ये सॉल्युबल होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। तो एग्जाम में क्या मिल सकता है? When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky. But if carbon dioxide is continuously being passed through the solution, it again becomes colorless. Why? Write the reaction is involved. तो पहले इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, ठीक है बेटा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल बनेगा, दैट्स व्हाई इट टर्न्स मिल्की। लेकिन कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड और पास करोगे तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। और ये वाटर सॉल्युबल अगर है तो इसका कलर व्हाइट खत्म हो जाता है, मतलब ये व्हाइट नहीं है, ठीक है बेटा, ये व्हाइट नहीं है, व्हाइट ये है कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में, ये सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो फिलहाल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये लंबा लगेगा कि अरे ये लंबी डेफिनेशन याद करनी। डेफिनेशन याद नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपने वर्ड्स में लिखते हैं, वो है रियल स्टडी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को याद मत किया करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएंगी बट वो माफ हो जाती है अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर वो अच्छा लिखता है। ठीक है बेटा, तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए अब हम तीसरे टाइप की रिएक्शन देखेंगे। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा बेटा, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ना, ये वाली रिएक्शन, अभी आपने देखा मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक
एक रिएक्शन दिखाई थी ये वाली, NaOH बेस है ये, इट इज एक्वस प्लस HCl, इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया था। फिर क्या हुआ था, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गए थे, है ना, ये बन गया था NaCl एक्वस प्लस H2O, और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हुआ है, ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, तो क्या बना, ये सॉल्ट है और वाटर, है ना। तो एसिड और बेस जो है जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है। Though it is a double displacement reaction, but the double displacement reaction between acid and base is called neutralization reaction. तो कैसे डिफाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, it is a reaction in which acid and base combine to form salt and water. To form salt and water, ठीक है। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन अब सवाल है कि this type of neutralization reaction is called double displacement reaction. एक और एग्जांपल हम यहां पे दे रहे हैं, ये है अमोनिया, है ना, अमोनिया है ये, और इसको हम HCl में कंबाइन करते हैं, HCl के साथ एक्वस, ये गैस फॉर्म में है, ठीक है बेटा, अमोनिया गैस है। जब हम इसको कंबाइन करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, ये बना देता है एमोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। ये जो है ना, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। अब बताइए, इसमें बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, एमोनिया इज अ बेस, HCl इज एसिड, तो क्या ये रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। होता क्या है, पहले तो ये अमोनिया जो है, ये बेस है, ये पहले वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH4OH, वही HCl के साथ मिलता है और ये बना देता है अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट एक्वस बनेगा ये, और H2O बनता है, ठीक है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक्चुअली अमोनिया इज बेस, बट इट डजंट रिएक्ट डायरेक्टली विद HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ऐसा नहीं। पहले अमोनिया गैस वाटर में डिसॉल्व होता है और बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाद में HCl के साथ मिलेगा और बना देगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लास्ट पे आइए अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, वो जो मैंने बताया था, आयोनिक रिएक्शन क्या है। देखिए बेटा, अभी हमने, चलिए इसी को हम देखेंगे, NaOH एक्वस हमने डाला, प्लस HCl है, एक्वस है ये बना देता है NaCl एक्वस प्लस H2O। इस रिएक्शन में एक्चुअली हमने क्या किया, ये जो NaOH है
HCl है, और ये आप देखिए, देख रहे हैं ये एक्वस में सारे हैं। एक्वस में होने का मतलब ये Na पॉजिटिव होता है। अलग जब भी एसिड या बेस को या सॉल्ट को पानी में डालती है, अगर वो सॉल्युबल है दैट मींस वो आयोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, लेकिन ये वाटर में है, प्लस H पॉजिटिव वाटर में है, प्लस Cl नेगेटिव वाटर में है। ये किसके हैं? NaOH के। ये किसके आयोन्स हैं? HCl के। अब ये जो NaCl है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस क्या है? H2O जो लिक्विड होता है। अब देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखिए सेम क्या है, Na पॉजिटिव एक्वस सेम है, Cl सेम है। अब क्या बचा? यहां OH बचा है, H पॉजिटिव बचा है एक्वस फॉर्म में, और प्रोडक्ट साइड क्या बचा? H2O, है ना। तो दैट मीन्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आयोनिक इक्वेशन जो है ना वो एक्चुअली इन दो के बीच में, इन दो आयोन्स के बीच में होते हैं। बाकी आयोन्स रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते इसमें। NaI वो ना तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कंबाइंड फॉर्म है, ना तो प्रोडक्ट्स में कंबाइंड फॉर्म में है, दोनों में फ्री है, इसलिए उसको कैंसिल। तो एक्चुअल रिएक्शन किसमें होती है? वो होती है इस एसिड के बेस के OH और इस एसिड के H में। दैट इज आयोनिक रिएक्शन, दैट इज आयोनिक रिएक्शन। ये तो मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता दिया है। आइए अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, और वही तो हम लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिया था हमने? जो पहली रिएक्शन हमने ली थी वो मैंने आपको बताया था, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये मैंने बोला था ये एक्वस है, प्लस इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया था? पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, क्या बना था? PbI2 सॉलिड बना, और पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस। आइए देखते हैं इसके आयोन्स क्या क्या। Pb2 पॉजिटिव, चले एक्वस है ये तो आपको पता ही है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, प्लस K पॉजिटिव, प्लस I नेगेटिव, क्या दे रहे हैं? PbI2, ये आयन्स में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये रिएक्शन है। देखिए इसमें ये आयोन्स में है, अलग अलग है, ये भी आयोन्स में अलग अलग है, ये भी आयोन्स में है, ये कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, आयोन्स में है, तभी तो एक्वस लिखा हमने। ये सॉलिड है, ये आयोन्स में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिए सेम क्या क्या है, ये पोटेशियम यहां पर भी फ्री था, यहां पर भी फ्री है ना बेटा, नाइट्रेट यहां पर भी फ्री, यहां पर भी फ्री। तो नेट रिएक्शन किसमें है? एक्चुअली इट्स एक्चुअली Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस, ये दो और ये एक, क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव है, इस पे 1 नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव के साथ मिलेंगे, ये बना देंगे PbI2, ये सॉलिड में। ये रियल इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के 3 टाइप्स, और आज तक 3 पढ़े थे हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमने और 3 पढ़े हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती हैं, कुछ होती हैं, और सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती हैं, मैक्सिमम होती है लेकिन कुछ नहीं होती है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर जनरली देखा जाएगा, ये होती है अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
और इनमें हमने ये भी कॉन्सेप्ट देखा एक्चुअल रिएक्शन कहाँ पे होती है, दैट्स कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन हमने उनकी लिखी है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।